आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ठंड का प्रकोप जारी है और 1.9 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिल्ली में पहुंच गया। भाई, पहाड़ों से ज़्यादा ठंड लग रही है और ये लास्ट लेक्चर है बेसिकली, अगर इससे कुछ बड़ा ना हो। बट मैं आपको बस फोरकास्ट बताने वाला हूँ। अब बोलेंगे सर आप मौसम का भी जानकारी देने लगे। सुन लो यार, ज़रूरी है कि कब ठंड खत्म होगी, क्योंकि ठंड वाकई बहुत ज़्यादा पड़ती जा रही है। अब आपको बता दूं कि हम इस संडे को एलेक्स सर के साथ एक शानदार सेशन रखने वाले हैं, ठीक है। तो आप आइएगा ज़रूर और लाइव सेशन होगा ये। आप अपने सवाल पूछिएगा, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और इंपॉर्टेंट एक्ट्स पे पॉलिटी एक तरीके से डिस्कस करेंगे और यूपीएससी के जनरल सवाल हम डिस्कस करेंगे। तो संडे को फटाक से आइए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, रिमाइंडर सेट कर लीजिए। संडे दोपहर 12 बजे से सेशन शुरू होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ठंड कब तक चलेगी। नहीं, पहले हम ठंड की ही बात कर लेते हैं। चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, एमपी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सफदरजंग दिल्ली में जो एरिया है, जो एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर देता है कि हाँ लगभग टेम्परेचर उतना ही रहेगा, तो 1.9 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था टेम्परेचर। कोल्ड वेव कंडीशन क्या होती है? जब 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इससे नीचे चला जाए, नहीं तो एकदम से गिरावट हो टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस जो मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है, नहीं तो 4 डिग्री सेल्सियस से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक, तब कोल्ड वेव कंडीशन जो है परसिस्ट करती है एकदम से जब गिरावट हो। अभी कोल्ड वेव कंडीशन जो है वो लगातार 7 दिनों तक परसिस्ट कर रही है। अब यहां पे बात यह है कि क्यों इतनी ज्यादा ठंड है। सबसे पहले तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट है इस बार जीरो रहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब तूफान आता है, स्टॉर्म मेडिटेरेनियन रीजन पे, जो कि भैया वेस्ट में ही पड़ेगा, तो वो हमारी जो ईस्टर्ली विंड्स है उसको डाइवर्ट करता है और जब तेज हवाएं चलती है तो सारा फॉग सब कुछ खत्म हो जाता है, बारिश भी होती है, लेकिन वो उसका जो इंपैक्ट है वो लगभग नेग्लिजिबल रहा है। फिर उसके बाद कोहरा, फॉग। अब एक तो जो ईस्टर्ली विंड्स है वो 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे से बह रही हैं। फिर उसके बाद मॉइस्चर इतना ज्यादा है कि ये जबरदस्त कोहरा बना रहा है। फिर अब कोहरे की वजह से जो हीट है, क्लाउड, वो पहुंच भी नहीं पा रही है, जो गर्मी है वो जमीन तक पहुंच नहीं पा रही है। इसकी वजह से कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब कोहरे की वजह से हम सबको पता है कि 300 से ज्यादा ट्रेन डिलेड हैं, मतलब 300 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल है, 267 ट्रेन डिलेड हैं, 30 से ज्यादा फ्लाइट्स डिलेड है, कुछ को तो डाइवर्ट ही कर दिया। हालांकि कल कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा नॉर्मल हुई। यस, कल हमको थोड़ी राहत देखने को मिली क्योंकि टेम्परेचर जो है वो लगभग 9 डिग्री सेल्सियस तक गया। अभी अगर हम बात करते हैं तो आईएमडी ने क्या बताया, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह बताया है कि 14 जनवरी तक, मतलब 14 जनवरी तक टेम्परेचर जो है दिल्ली का वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होगा। लेकिन 14 जनवरी के बाद अभी कोहरा जो है 1-2 दिन तक नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन 14 जनवरी के बाद कोहरे का वापस, मतलब एकदम से वो वापस आएगा। ठंड जो है वो 24 घंटे के बाद थोड़ा सा आपको राहत देखने को मिलेगा। टेम्परेचर जो है वो डिप होगा, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो कम होगा। अब दिल्ली में अगर टेम्परेचर कम हुआ तो पूरे नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर कम होगा। आमतौर पर हम यही मानते हैं कि जो 14 जनवरी, क्योंकि खिचड़ी है, मकर संक्रांति है, उसके बाद ठंड कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी ठंड रहने के आसार खिचड़ी के बाद भी रहेंगे। बट एक चीज तो पक्की है कि अगले 24 घंटे के बाद ठंड जो है वो कम होने लगेगी, टेम्परेचर जो है वो थोड़ा और बढ़ने लगेगा, क्योंकि इस बार जबरदस्त ठंडी जो है वो पड़ रही है, ठीक है। तो यही छोटा सा लेक्चर था, छोटू सा लेक्चर था, ठीक है, जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। और ये अब मौसम पे लास्ट ही लेक्चर है, इसके बाद मैं लेक्चर्स नहीं लूंगा। अब अगर कुछ बहुत ही बड़ा अगर कोई न्यूज़ आ गई तभी मैं ये जो चीज़ है वो समझाने वाला हूँ, ठीक है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।